एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? जब आप किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट यू ग्रीट देम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, लाइक दैट, एंड देन योर नेक्स्ट step would be to ask him, how are you, sir? How do you do, dear? After that you convert them. So this is the part of English conversation. Now we are here to discuss an important topic, that is cross multiplication method of linear equation in two variables. Okay, सो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं टू इक्वेशंस का सॉल्यूशन, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन का। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देखा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में सुन देखा। उसके सब्स्टिट्यूशन मेथड, अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, उसे हमने देखा। अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड आता है, और नेक्स्ट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकेडमिक पर्पस से भी और आपके एग्ज़ामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। सो वी आर हेयर टू टॉक अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन, हम दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं इन टू वेरिएबल्स का ये पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। टेक एन जनरल इक्वेशन लाइक दिस, c1y plus c1 equals to 0, and another general equation in two variables is 2b2y plus c2. These two equations having different coefficients 1 and 2. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि हमने एलिमिनेशन मेथड किया है तो वहाँ जब आप सॉल्व करते हो तो x के टर्म में और y के टर्म में निकालते हो, तो यहाँ भी क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे लाइक दिस, x y and 1. Okay, now a1 a2. okay, चूँकि x हम ले रहे हैं तो b से शुरू होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b1 और b2। इसकी मल्टीप्लिकेशन c1 c2 से करेंगे, इसकी c1 से करेंगे, तो c1 c2, c के बाद a1 a2, फिर b1 b2, like this. Okay, so we multiply this, again this and this. Okay, so how to get, first put x here, b1 c2 नेगेटिव साइन। जब इधर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आएंगे देन नेगेटिव साइन, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव साइन। c1 b2 इक्वल्स टू y1 डिवीजन y1 y आ गया, y का वैल्यू निकालना है, तो c1 a2 एंड a1 c2 a1, after that 1 and what, a1 b2 minus b1 a2, like this. तो इस तरह से हमारा क्या आ गया है। अब कैसे x की वैल्यू निकालना हो तो सिंपली इक्वेट दिस एंड दिस। y की वैल्यू निकालना हो तो y का टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों को इंक्लूड करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को मिल जाएगा। अब इसी तरह से अब एक पार्ट आता है कि a1 a2 इक्वल्स टू b1 b2 इक्वल्स टू c1 c2, एक ये प्रॉपर्टी आती है। तो इससे पूछा जाएगा कि इसमें सॉल्यूशन है कि नहीं है,
बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो यहाँ अगर इस तरह की कंडीशन है, इन इक्वेशंस में इस तरह की कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, कई सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इसके कई सॉल्यूशन होंगे इस तरह की कंडीशन। कंडीशन 1, कंडीशन 2, अगर A1 A2 नॉट इक्वल्स टू B1 B2, तो इसमें क्या होगा, केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 3 प्रॉपर्टियां हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होगा, कई सॉल्यूशन कब आते हैं, जब इस तरह का रेशियो A1 A2 बाई B1 B2 इक्वल्स टू C1 C2 का होगी कंडीशन, तो इन इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशन बनेंगे। मतलब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो कई जगह पर एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे और कई सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जब ये रेशियो इक्वल टू नहीं होंगे एक दूसरे के, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, लाइक दिस इंटरसेक्शन एट ओनली वन पॉइंट, देन यू कैन से इट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है जब A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2, देन यू कैन से दिस इज द इक्वेशन वेयर इज नो सॉल्यूशन। इस तरह की इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों कंडीशंस याद रखनी थी। और इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे, और जिससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके ही द्वारा हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, वरना आप कहेंगे सर ने तो समझाया ही नहीं, है ना, सुभाष सर ने तो कुछ बताया ही नहीं, केवल फार्मूला बता दिया लेकिन समझाया तो है नहीं, ऐसा बोलेंगे ना। तो पहले ऐसा आप बोले, उससे पहले हम इसको समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते, एक इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लेते हैं 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 74, ठीक। अब इसको कंपेयर करते हैं वही जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशंस कौन सी थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 तो इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, 46 इस साइड ला लेंगे और इसको कंपेयर करते हैं A2x प्लस B2y माइनस प्लस C2, यही तो जनरल इक्वेशंस थी हमारी, दीज आर जनरल इक्वेशंस। तो अगर हम देखें A1 क्या है, 2 है, कोफिशिएंट सारे देख लेना। B1 क्या है, 3 है, और C1 क्या है, माइनस 46 है। यहाँ से A2 क्या है, x का कोफिशिएंट 4, B2 क्या है 5, और C2 क्या है माइनस 74। सभी के कोफिशिएंट्स मिल गए, है ना, सभी के कोफिशिएंट हमको मिल गए हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। किस तरह से, जैसे ये फॉर्मूला है x का, y का और कांस्टेंट टर्म्स का। तो इसमें क्या होता, a क्या करेंगे हम, b और c को मल्टीप्लाई करेंगे ना, b1 c2 माइनस फिर b2 c1, है ना, ऐसे करेंगे। और यहाँ क्या था, y का क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, b1 b2 c1 c2। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है डियर ना, ठीक। फिर देखो b1 c2 लिख लिया, b1 b2 और c1 लिख लिया। अब c1 a2 लिख लेंगे, c1 a2 और c2 a1 माइनस का c2 a1, क्लियर। अब a1 b2 माइनस
A2 B1, ये हमारी लिख लिया। अब इसको हम रब कर देते हैं। साइड में जब आप करेंगे तो साइड में इसको लिख लें, ठीक है। अब क्या होगा, B1 की वैल्यू क्या है बेटा 3, और C2 की वैल्यू क्या है -74, ठीक है। अब B2 की वैल्यू क्या है 5, और C1 की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई -46, क्लियर। ऐसे यहाँ पर देखेंगे C1 की वैल्यू क्या है -46, मल्टीप्लाई A2 क्या है, A2 की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस 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 C2 की वैल्यू क्या है -74 है, मल्टीप्लाइज A1 की वैल्यू 2 है, क्लियर। ऐसे ही A1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 5 है, माइनस A2 की वैल्यू 4 है, और इसको 3 कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम इट 3, ठीक है। ये 3 हो गया, A2 3 हो गया, और B1 क्या हो गया 3 × 3, जहाँ पर A2 था वहाँ पर हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। A2 कहाँ पर, यहाँ भी 3 कर देंगे, और A2 कहाँ पर है बस, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यू, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, सॉल्व तो करना है। शोर आ रहा है उसको इग्नोर करें, शोर तो लाइफ में आता ही है, अंदर भी शोर बाहर भी शोर। हमें तो कांस्टेंट रह के अपनी तैयारी करनी है एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो x बाई 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 22 ये हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 23। हेयर क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 13, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 13, माइनस का ये प्लस का 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, क्लियर। अब यहाँ क्या आ गया 1/10 - 9, क्लियर। तो अब क्या वैल्यू आ गई x बाई 8, यहाँ क्या आ गया y/10, और यहाँ क्या आ गया 1। तो सभी की वैल्यू हमको मिल गई x और y की। देखो x इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको इसके साथ, ठीक। तो x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 10, दोनों ही वैल्यू एक साथ आ जाती। इसमें इस मेथड की खास बात यह है कि आपको दोनों वैल्यू x और y की एक साथ मिल जाती हैं। दिस इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट टिक और थ्योरी ऑफ दिस मेथड कि आपको x और y की वैल्यू एक साथ मिल जाती है। ये अच्छी बात है इसकी, है ना। दोनों ही चर पदों की का जो मान है वो आपको एक साथ मिल जाता है। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। अब आते हैं एक जो टॉपिक मैंने बताया था, इसी को समझ लेते हैं इसी प्रॉब्लम से कि ये नो सॉल्यूशन वाली तो इक्वेशंस है नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन अभी कराया है। तो नो सॉल्यूशन में क्या था, A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 C2, ये नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन नो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आइए देखते हैं, ये वाली प्रूफ होती है यहाँ से, A1 2 A2 3 और B1 3 और B2 5, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं। इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, क्लियर।
अगर हम C1 C2 को देखें, C1 बाई C2, C2 माइनस 46 माइनस 74, 2 23 बाई 37, है ना। तो नॉट इक्वल टू सभी जगह आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, ये कंडीशन फॉलो हो रही, तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन हमको मिल रहा है। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कई बतेरे सॉल्यूशन के लिए, बहुत सारे सॉल्यूशन के लिए, कहते हैं ना, अगर आप पश्चिम साइड चले जाएं तो भतेरे कहेंगे, गुर्जर लोग भतेरे बोलते हैं, बहुत को भतेरे। तो भतेरे सॉल्यूशन नहीं है इसका, एक सिंगल सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशंस है। ये इक्वेशंस हमको क्या दे रही हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये वाली नहीं, ये वाली भी नहीं, A1 A2 नॉट इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू B1 B2 नॉट इक्वल्स टू C1 C2, ये वाली भी थोड़ा, और ये वाला भी। हमारे पास क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी खास बात मैंने बता दी कि दोनों x और y का वैल्यू आपको एक साथ मिल जाता है इस मेथड से, और नो सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन भी इसी से हमको पता चल जाता है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये CHSL वगैरह के एग्ज़ाम में, स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लें और याद रखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब भले ही ना करें, लोगों को शेयर करें जिससे कि और लोगों को फ़ायदा हो, है ना। दैट्स योर विश कि आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, व्हाट एवर यू लाइक यू डू दैट। और कुछ अगर आपको इसमें सुधार करने लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। सो धन्यवाद गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद, जय भारत।